जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो नीट 2025 हो गया। अब ये समय है, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो, हमारे अपने लेवल पे भी और आपके लेवल पे भी। लेकिन बच्चों, कुछ चीज़ों की तरफ आपका ध्यान हम आकर्षित कर रहे हैं। ये हमने 18 पॉइंट्स निकाले थे और ये बताया था कि ये नीट 2024 में, और इतना नहीं बच्चों, ये हमने जब लास्ट में अपना फुल लेंथ पेपर कराया था तो ये पीछे हमने पॉइंट्स भी लिख दिए थे। अगर आपने FLT दिया हो तो आप इसको मिला सकते हैं कि हर पेपर में हमने बाद में ये दे दिया था पॉइंट आपको। और ये बताया था कि कमो बेस नीट 2025 में ये जो ट्रेंड है यही ट्रेंड फॉलो होगा, इन्हीं हेडिंग पे आपका पेपर बनेगा। अब नीट 2000 इन पॉइंट्स पे 23 में 100, 24 में बच्चों 99 और बेटा री नीट में 100 क्वेश्चन थे। अब नीट 2025 देख लीजिए बच्चों, हमने कहा था इधर एक कॉलम बनेगा, इसमें क्वेश्चन लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 21, 11, 10, 5, 2, 2, 4, 2, 3, 1, 5, 4, 2, 1, 1, 10, 5 एंड 1। ये टोटल 90 क्वेश्चन। लास्ट का टाइम था, ऑनलाइन टेस्ट कराया था। और ये मत सोचिएगा इस टेस्ट से, अभी आपको वीडियो मिलेगा न्यूलाइट के जितने टेस्ट हुए थे उससे कितने आपको सवाल मिले। अब बच्चों चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। आपको पता होगा ये क्वेश्चन था, हमने फार्मूले की जो लिस्ट बनाई थी। और यहाँ पर देखिए 8 अप्रैल 2025 को पेपर हुआ था और पेज नंबर 194, 195 हमने लिखा था। ये बायोलॉजी का टेस्ट 8 था और क्वेश्चन नंबर 44 थे। ये पूरा इसका सलूशन न्यूलाइट प्रयास पे पड़ा भी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब बेटा इसके बाद अगला सवाल देख लीजिए। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। ये देखिए बेटा 9 अप्रैल को पेपर हुआ था 2025 को, बायो एड्स 9 टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 17, रामदेव मिश्रा। चलिए ठीक है। अब एक सवाल चलिए और आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, केवल यहाँ पर है मेगास्पोर पूछा है और हमने अपने क्वेश्चन में माइक्रोस्पोर पूछा था बस। और ये भी 9 अप्रैल 2025 को पेपर हुआ था, बायो एड्स 9 और क्वेश्चन नंबर 22। और देख लीजिए एक सवाल, यहाँ पर देख लीजिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हमने पूछा था और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट। आगे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, ये मिलाइए जरा, मिला लीजिए और ये भी मिला लीजिए। इसके बाद आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज। यहाँ पर बच्चों यही सवाल हमने रीजन रिसेशन में प्रोकैरियोट यूकैरियोट करके दिया था। यहाँ पर बच्चों IVF पूछा था आपने और यहाँ भी इन्होंने IVF पूछा है, लेकिन यहाँ पे बस ऑप्शन चेंज हुआ है। खूब अच्छे से देख लीजिए। अब इसके बाद अगला सवाल देख लीजिए, ग्रास प्रोडक्टिविटी नेट प्रोडक्टिविटी। ये देख लीजिए, ये टेस्ट 8 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 8 अप्रैल 2025 को पेपर हुआ था। और एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे एम्फाइसेमा, और यहाँ भी देखिए एम्फाइसेमा के बारे में, अस्थमा एंड एम्फाइसेमा। ये सवाल आपसे हमने पूछा था। आगे देख लीजिए, यहाँ पर सीधे सीधे केवल सिंबल दिया था और यहाँ भी सिंबल पे यहाँ फैमिली फैबेसी के बारे में पूछा था। एक और सवाल देख लीजिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और यहाँ भी देख लीजिए स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये बच्चों पूरा पेपर आप देख लीजिए 18 पॉइंट्स में बना है कि नहीं बना है। बस धोखा कहां हुआ, जितने भी एडिशनल टॉपिक थे, डेंगू, चिकनगुनिया, रेड डेटा बुक, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फैमिलीज, पुरानी NCERT से आपको रूट स्टेम लीफ का मॉडिफिकेशन पढ़ना था, कॉकरोच पढ़ना था, वहां से नहीं उठाया। इन्होंने क्या किया, सीधे सीधे नई वाली NCERT डाल दिया और उसके बाद उससे क्वेश्चन बनाया। अगर आप सही आकलन करें तो ये जो हमने 18 पॉइंट्स आपको बताए थे, पूरा पेपर 18 पॉइंट्स है कि नहीं, जवाब दीजिए। ये बहुत मेहनत से हमने बनाया था, देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। अब दो चीजें हैं बच्चों। एक चीज क्या है कि न्यूलाइट की टेस्ट से कितना पेपर मिला, 90 क्वेश्चन, -1 रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, और ये क्विक रिवीजन, ये भी वीडियो बना के देंगे, 85। अब फिजिक्स का पेपर तो बहुत ही अजीब था, सुनामी थी, और निश्चित रूप से
अगर आपने इसको सीरियसली लिया होगा तो कम से कम आपका बायो का पेपर अच्छा हुआ होगा। बस दिक्कत यह है कि आपके पास अब मल्टीपल सोर्सेज हैं, आपको किसी के ऊपर बिलीव नहीं होता पूरी तरह से। अब आप फैसला करिए कि इस 18 पॉइंट से सवाल आया कि नहीं आया। हमने बच्चों आपको पूरे साल भर 4 सोर्स बताए थे। एक बताया था बच्चों एनसीईआरटी, एक बच्चों बताया था क्विक रिवीजन, तीसरा बेटा बताया था 18 पॉइंट्स। बस इसके अलावा कुछ नहीं बताया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि पेपर का ट्रेंड बिल्कुल अलग था। कभी 42 साल में 1 साल के डिफरेंस में हमने इतना अंतर नहीं देखा था कि कैसा पेपर 24 में, कैसा पेपर 25 में, और ये सभी के लिए था। और हमें अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने पूरा पेपर सॉल्व किया हो। और फिर से एक बार बता रहे हैं, आप पेपर दे के जितने दुखी हैं, रिजल्ट आने के बाद आपके चेहरे पे स्माइल होगी बहुत सारे बच्चों के, और आप कहोगे फालतू में हम इतना परेशान हो गए। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो टाइम बचा है इसको खूब अच्छे से अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, एंजॉय करिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद एडमिशन होगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल बेटा सुनामी था ना, सभी के लिए था ना। लेकिन इतनी सुनामी के बाद भी आप ये देखिए 18 पॉइंट से पेपर आया कि नहीं आया। ये बेटा लगातार दिन रात हम इसी चीज में लगे रहते हैं। अब मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं होता, ठीक है। अगर आपको लगा हो नहीं ये 18 पॉइंट से सवाल आए तो एक कमेंट तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। और नीट 2026 में चाहे पेपर मॉडरेट हो, चाहे पेपर डिफिकल्ट हो, चाहे जैसा पेपर हो, चैलेंज एक्सेप्टेड, और हम इस पेपर के लिए तैयार हैं। क्लास के लिए भी तैयार हैं, क्लास भी लेंगे, पेपर भी खुद बनाएंगे। देखते हैं क्या होता है 26 में। और ये नीट का पेपर तो कोरोना वायरस की तरह म्यूटेट हो रहा है, कभी बिल्कुल ऊपर, कभी बिल्कुल नीचे, कभी बिल्कुल ऊपर। तो बेटा कटाव भी वैसे ही नीचे ऊपर जाएगी, समस्या कहाँ है। तो बेटा हमारे मन में था कि हमने इतनी मेहनत की थी, कई रात जग के ये पॉइंट्स निकाले थे, फिर टेस्ट भी कराए थे, हमने कहा आपको जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल लास्ट में टेस्ट हुआ था और ऑनलाइन हुआ था क्योंकि ऑफलाइन हो नहीं सकता था। लेकिन ऑफलाइन में भी सारे पेपर अगर मिलाएंगे तो एक क्वेश्चन छोड़ के आपको 89 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट न्यूलाइट के पेपर से मिलेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बी पॉजिटिव, खुश रहिए, परेशान मत होइए, रिजल्ट आने दीजिए।